हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको वाईटी बेसिक टेक्निकल केस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस 2023, जो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और अपना 8 से 9 नंबर को फिक्स करें, पक्का करें, लॉक करें, ताला लगा लें। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंफॉर्मेशन इज, ऑप्शन ए कहता है रॉ फैक्ट एंड फिगर, ऑप्शन बी कहता है इनपुट डेटा, ऑप्शन सी कहता है मीनिंगफुल डेटा और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मीनिंगफुल डेटा। इन्फॉर्मेशन को हम लोग मीनिंगफुल डेटा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ऑप्शन ए कहता है चिप प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन बी कहता है कनेक्टेड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कहता है चैट प्रोसेस यूनिट और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, मेमोरी को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए कहता है किलोग्राम, क्या हम लोग मेमोरी को किलोग्राम में तौलते हैं? नहीं। ऑप्शन बी कहता है मीटर, क्या हम लोग मेमोरी को मीटर में नापते हैं? नहीं। ऑप्शन सी कहता है बाइट्स, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मेमोरी को हम लोग बाइट्स में मेजर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो ऑड है, डिफरेंट ऑप्शन है, उसको चूज करें। ऑप्शन ये कहता है स्पीड, हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी स्पीड वर्क करता है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन बी कहता है एक्यूरेसी, हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर को डिस्प्ले कराता है, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन सी कहता है IQ 0, कि कंप्यूटर का IQ 0 होता है, ये गलत कह रहा है। ऑप्शन डी कहता है वर्सैलिटी मतलब होता है कि वैसा प्रॉपर्टी जो हर काम को कर सके, वर्सटाइल नेचर हो। तो इस पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, IQ 0। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है BIOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए कहता है इंग्लिश प्रोग्राम, ऑप्शन बी कहता है प्री रिटन प्रोग्राम, ऑप्शन सी कहता है लाइववेयर, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड, ऑप्शन ए कहता है एबकस, ऑप्शन बी कहता है मार्क 1, ऑप्शन सी कहता है माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एबकस। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशंस, ऑप्शन ए कहता है वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी कहता है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एनालॉग कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, जो एनालॉग कंप्यूटर होता था वो किस फॉर्म में इनपुट को लेता था। ऑप्शन ए कहता है डिजिट 0 एंड 1, ऑप्शन बी कहता है वोल्ट, एम्पियर, सेल्सियस एक्सेट्रा, ऑप्शन सी कहता है इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिट्स 0 एंड 1। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कहता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ऑप्शन सी कहता है वर्ड प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विंडो विस्टा इज आ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए कहता है सिंगल यूजर, ऑप्शन बी कहता है मल्टी यूजर, ऑप्शन सी कहता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है DBMS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी कहता है डेटाबेस मैट्रिक्स सिस्टम,
ऑप्शन सी कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू डेवलप आ गुड प्रोग्राम, कि एक गुड प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड फॉलो, कि हमें कौन सा गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ये कहता है मॉड्यूलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग। ऑप्शन बी कहता है मीनिंगफुल नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स। ऑप्शन सी कहता है यूजर्स कमेंट्स एंड इंडेंटेशन। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म, कि कौन सा टर्म्स है इन अ प्रोग्राम में जो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है इन अ टेबुलर फॉर्म। ऑप्शन ए कहता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी कहता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट डैश लैंग्वेज, कि इंटरप्रेटर को हम लोग यूज करते हैं कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। ऑप्शन ये कहता है लो लेवल। ऑप्शन बी कहता है असेंबली। ऑप्शन सी कहता है हाई लेवल और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल। इंटरप्रेटर को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डैश इज आ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ऑप्शन ये कहता है फॉलो चार्ट। ऑप्शन बी कहता है एल्गोरिथम। ऑप्शन सी कहता है एरर और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉलो चार्ट। अगर यहाँ पे बोलता कि डैश इज, अगर पिक्टोरियल को हटा देता और बोलता डैश इज आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ आ प्रोग्राम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम। जब किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाए या रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वैसे ही रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और वही रिप्रेजेंटेशन को अगर हम लोग ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दें, पिक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो अभी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रोम्बस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट, कि जो रोम्बस सिंबल है उसको फ्लो चार्ट में हम लोग यूज करते हैं क्या इंडिकेट करने के लिए। ऑप्शन ये कहता है इनपुट। ऑप्शन बी कहता है प्रोसेस। ऑप्शन सी कहता है डिसीजन और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डिसीजन। ये क्वेश्चन को थोड़ा और हम बताते हैं। जो जैसे फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट में टोटल 4 सिंबल यूज किया जाता है। आप 4 सिंबल का नाम और उसका फंक्शन अगर अभी याद कर लेते हैं तो आपका एक नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। अब कौन कौन सा वो सिंबल है बताते हैं। पहला सिंबल जो होता है वो होता है ओवल। हम लोग जो अंडा देखें, अंडा का जो शेप होता है ना उसी शेप को ओवल कहते हैं। इसका जो काम होता है वो प्रोग्राम को स्टार्ट करना या प्रोग्राम को स्टॉप करना होता है। ये हमारा पहला सिंबल हुआ। दूसरा सिंबल जो हमारा होता है वो होता है पैरेललोग्राम। इसका जो काम होता है वो होता है इनपुट करना या तो फिर आउटपुट करना। ये काम पैरेललोग्राम का होता है। अगला सिंबल जो तीसरा होता है वो होता है स्क्वायर का। इसका जो काम होता है वो अप्लाइंग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को अप्लाई करना। और अगला जो होता है वो होता है रोम्बस। ये होता है रोम्बस का सिंबल। इसको रोम्बस या डायमंड भी कहते हैं। इसका काम होता है डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि रोम्बस सिंबल हम लोग यूज करते हैं इन अ फ्लो चार्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिसीजन। अगर इसके अलावा और 3 सिंबल को पूछता तो हम उसको बता दिए, उसको आप ध्यान में रखिए। वहां से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कंपाइल टाइम एरर इज और आर। ऑप्शन ये कहता है सिंटैक्स एरर। ऑप्शन बी कहता है सेमेंटिक्स एरर। ऑप्शन सी कहता है बोथ ये एंड बी और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सिंटैक्स एरर।
अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग द, ऑप्शन ए कहता है कंप्लीटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, ऑप्शन बी कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ऑप्शन सी कहता है राइटिंग ऑफ अ प्रोग्राम और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है 8, ऑप्शन बी कहता है 10, ऑप्शन सी कहता है 2 और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10। जो डेसिमल है, डेसिमल का बेस होता है 10। यहाँ देखो डेस मतलब 10। अगर पूछता कि ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या है तो ऑक्टल का बेस होता है 8। अगर कहता कि बाइनरी का बेस क्या है तो बाइनरी का बेस होता है 2। तो इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 207 इन डेसिमल इज, कि 207 जो है वो डेसिमल में दिया है डैश इन ऑक्टल, उसको ऑक्टल में बदलना है। तो हम लोग पढ़ें कि डेसिमल का बेस होता है 10 और ऑक्टल का होता है 8। तो हम लोग को दे दिया है 207। तो सबसे पहले इसको भागा देंगे, कितना से देंगे 8 से देंगे, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। तो 8 से इसको भागा देंगे तो 2 बार में दे दिए 8 दूना 16। यहाँ पे 20 था तो 16 हो गया, तो 4 बचा, यहाँ 4 यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा 47। तो फिर 5 से देंगे तो 8 बचे 40, तो 47 में से 40 खत्म हो गया, कितना बचा 7। तो जो बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे 7। उसके बाद फिर 8 से देंगे, 8 से कट रहा है तो 8 से दिए तो 8 तिया 24, तो 8 तिया दे दिए 24, सॉरी 8 तिया 3 बार में दिए, 8 तिया 24, फिर 25 में से 24 खत्म हो गया, कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसको यहाँ से लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 317। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 714 इन ऑक्टल। अब 714 जो है वो ऑक्टल में दिया है डेस इन डेसिमल, अब उसको डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 और डेसिमल का कितना होता है 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से 14 दिया है तो लिख देंगे 7 1 4। अब इसको 8 से गुना करेंगे, क्योंकि जो ऑक्टल का बेस होता है वो 8 होता है, तो इसको 8 से गुना कर देंगे, सबको 8 से गुना कर देंगे। इसको भी कर दिए और इसको भी कर दिए, और सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए। अब 8 के पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 के पावर से, और 0 1 2 3 4 जितना रहेगा उतना लिखते जाएंगे। तो यहाँ 8 के पावर एक बार 0 लिख दिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 के पावर 1 और यहाँ 8 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 7 गुने 8 64, फिर यहाँ प्लस 1 गुने 8 के पावर 1 8 हो जाएगा, प्लस 4 गुने किसी के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुने 64 करेंगे तो आ जाएगा 448। तो यहाँ पे लिख देंगे 448 प्लस 8 चक 8 और 4 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 460। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 460। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि C++ इज एन, C++ है, ऑप्शन ए कहता है मशीन, ऑप्शन बी कहता है असेंबली, ऑप्शन सी कहता है हाई लेवल, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल। हम लोग C++ को हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन, ऑप्शन ये कहता है मेन फंक्शन। कंप्यूटर में ये जो पैरेंथेसिस होता है इसको हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ये कहता है मेन फंक्शन, ऑप्शन बी कहता है गेट ch फंक्शन, ऑप्शन सी कहता है पाव फंक्शन, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये मेन फंक्शन। हम आपको बता दें कि C++ जो है वो अपना जो रीडिंग होता है, प्रोग्राम को जो रीड करता है वो मेन फंक्शन से ही करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो कंपलसरी फंक्शन है। विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए कह रहा है कि मस्ट हैव, मस्ट मतलब जो कंपलसरी है, तो मेन फंक्शन जो है वो C++ में कंपलसरी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट इज द डेवलपर ऑफ C++ लैंग्वेज, कि जो C++ लैंग्वेज है वो कौन डेवलप किया था, इसको क्रिएट किया था, हम लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कराया था। ऑप्शन ये कहता है वॉन एन मन, ऑप्शन बी कहता है डेनिस एम, ऑप्शन सी कहता है डोनाल्ड रंथ, ऑप्शन डी कहता है बजरने स्ट्रॉन्स्ट्रप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बजरने स्ट्रॉन्स्ट्रप। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है
द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, कि प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है डेटा, ऑप्शन बी कहता है फाइल, ऑप्शन सी कहता है लैंग्वेज और ऑप्शन डी कहता है टोकन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टोकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोकन से पूरा कंप्यूटर साइंस यानी 11th का जो सिलेबस है इसमें 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग टोकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए कहता है इंटीजर लिटरल, ऑप्शन बी कहता है कैरेक्टर लिटरल, ऑप्शन सी कहता है रियल लिटरल, ऑप्शन डी कहता है बुल लिटरल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर लिटरल। ये क्वेश्चन को और थोड़ा समझाते हैं। ये जो लिटरल है, लिटरल टोकन का ही एग्जाम्पल है। अब लिटरल में भी अलग अलग एग्जाम्पल होता है। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट, तीसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट और चौथा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे समझिए कि अगर आपको ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में अगर लिखा हुआ कुछ रहेगा तो हम लोग उसको कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी कैरेक्टर लिटरल। अगर यही डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ रहता तो उसको हम लोग स्ट्रिंग लिटरल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को आपको ध्यान से देखना है। अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा रहा तो कैरेक्टर लिटरल होगा, अगर डबल इन्वर्टेड कोमा रहा तो वहाँ स्ट्रिंग लिटरल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इन C++ प्रोग्रामिंग /t इज यूज फॉर, कि C++ प्रोग्रामिंग में /t किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए कहता है लाइन को चेंज करने के लिए, ऑप्शन बी कहता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, ऑप्शन सी कहता है वर्टिकल टैब के लिए और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल टैब। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड, कि वैसा डेटा आइटम जो प्रोग्राम जब रन करता है उस समय अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है कीवर्ड, ऑप्शन बी कहता है आइडेंटिफायर्स, ऑप्शन सी कहता है लिटरल्स और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लिटरल्स। याद रखिए कि लिटरल जो है वो कभी भी अपना प्रोग्राम में अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है। लिटरल को हम लोग कॉन्स्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बीट्स, ऑप्शन ए कहता है 8, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है 16 और ऑप्शन डी कहता है 20। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, कि जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका वैल्यू क्या होगा। एक बार पढ़ देते हैं। कहता है एक्स बराबर ये जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है, फिर कहता है क्वेश्चन मार्क 50, फिर कहता है कॉलन 60 इफ वैल्यू ऑफ ये बराबर 50। अब ये क्या कहता है इसको समझाते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क के इधर वाला जितना भी टर्म रहेगा वो कंडीशन दिया हुआ रहेगा और ये जो कॉलन है, कॉलन यानी जो डॉट दिया हुआ है वो कॉलन के ये जो बीच वाला रहेगा वो ट्रू वैल्यू रहेगा और उसके बाद वाला जो रहेगा वो फॉल्स वैल्यू रहेगा। यानी ये जो कंडीशन रहेगा, कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो ये बीच वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा और कंडीशन अगर फॉल्स रहेगा तो ये बाद वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब कैसे डिस्प्ले करेगा वो समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ये बराबर दे दिया 50 और यहाँ पे कह रहा है ये जो है वो लेस देन इक्वल टू 50 है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ कह रहा है ये के बराबर कितना दे दिया है 50, कह रहा है लेस देन या इक्वल टू है 20 का। अगर ये सही कहता है तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो 50 हो जाएगा यानी ट्रू वैल्यू, या तो फिर डिस्प्ले होगा 60 यानी फॉल्स वैल्यू, 60 यानी फॉल्स वैल्यू। अब बताओ कि 50 जो है वो 20 से छोटा है या 20 से बराबर है, नहीं, ये गलत कह रहा है। तो गलत जब कहेगा तो ये जो है वो फॉल्स वैल्यू डिस्प्ले होगा। अब यहाँ फॉल्स वैल्यू यहाँ 60 की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ 60 दिया है तो 60 डिस्प्ले होगा, 60 की जगह 50, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स वैल्यू, ये जो फॉल्स वैल्यू है वही डिस्प्ले करेगा। और अगर ये कंडीशन सही कहेगा, ट्रू कहेगा,
तो यहाँ वाला जो है वो ट्रू वैल्यू डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे 50 और 60 की जगह कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 50 जो है वो 20 से छोटा है, तो ये गलत कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, तो ये फॉल्स वाला जो है वो डिस्प्ले होगा। तो फॉल्स वाला क्या है, 60 है। अगर ये सही कहता, ट्रू कहता, तो ये 50 डिस्प्ले होता, ट्रू वाला डिस्प्ले होता, लेकिन यहाँ पे गलत कर रहा है, इसलिए जो है वो 60 डिस्प्ले होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 60। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।